62वें अध्याय में और उसके 23वें पद में 22वें पद में, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22, क्योंकि जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश, तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। फिर ऐसा होगा, यह ऐसा होगा कि नए चांद से दूसरे चांद तक, एक विश्राम से दूसरे विश्राम तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आएंगे। यहोवा का यही वचन है। तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे। बस बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है कि उस नगर के अंदर लोग परमेश्वर के वैभव की चीज लेके आएंगे। क्या बात है। अब आप बताइए, हमारे लिए प्रभु ने उस नए नगर में दो प्रकार के लोगों को रखा है। एक है शारीरिक लोग और एक है महिमा की देह पहने लोग। लंबाई और चौड़ाई का मतलब होता है वहां ऐसे भी लोग होने वाले हैं जिसको प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में हमको देखने के लिए मिलेगा। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 है, जहां पर एक मिनट में देख लूं, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय है, ठीक है ना। 7 पद में पढ़ेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज, जिनकी गिनती समुद्र के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओह माय गॉड, जरा सुनिएगा, याजूज माजूज लोग भी रहेंगे। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये जो नया यरूशलेम है वो ठीक पुराने वाले मट्टी के यरूशलेम के ऊपर टिक जाएगा और ये धरती ऐसे ही चलती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय चुनिंदे लोगों को महिमा की देह मिलेगी। अब इसका कंक्लूजन हम आपको बताते हैं, जरा सुनो। यीशु के पहले आगमन में उसने अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास की सलाह दिया। अब जितने लोग निर्मल, अजर और अविनाशी जीवन की कल्पना में अपने आप को तैयार कर लेंगे और मर गए या जीवित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो उनको मरे हुओं में से जिंदा करके महिमा की देह दे देंगे और जो जीवित हैं वो महिमा की देह पहन लेंगे और यीशु मध्य आकाश में रहेंगे। और ऐसे लोग महिमा की देह पहनकर, जैसे यीशु को मुर्दों में से जी उठने के बाद वाली महिमा की देह मिली ना, वैसे हमको भी मिलने वाली है। और ऐसे लोगों को उठा करके लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई वाले उसी नगर में हवा में लटके घरों में महिमा की देहधारियों को बंगला मिल जाएगा। अब जरा सुनो अच्छे से। तब बहुत से लोग और भी होंगे जो इस धरती पर रह जाएंगे। दारू मसीह, लंद मसीह, फंद मसीह, मोबाइल मसीह,
गर्लफ्रेंड मसीह, बॉयफ्रेंड मसीह, इनका सब यही रह जाएगा कारोबार, क्योंकि उनके कामों का बदला यही होगा कि वे उठाए नहीं जाएंगे, प्रतिफल यह होगा कि वे उठा लिए जाएंगे। अब हम सब चले तीसरे आसमान में। ये नया यरूशलेम तीसरे आसमान में ही है, स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के ऊपर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग के नीचे है। सुखलोक भी नीचे है, पैराडाइज। सुखलोक हेवन नहीं है, जहां धर्मियों की आत्माएं स्वर्ग का सा एहसास करती हैं, परंतु वो स्वर्ग नहीं है, पैराडाइज है, क्योंकि वहां आत्मा है और प्राण है, शरीर नहीं पहने। यदि जब तक आत्मा और प्राण को शरीर नहीं पहनाया जाएगा महिमा वाला, तब तक स्वर्ग में प्रवेश निषेध है। इसलिए चाहे एलिया उठाया गया हो, चाहे मूसा उठाया गया, ये स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग के निचली तलछटी में है आकाश गंगा में, परंतु वो आत्मा है, प्राण है। इसलिए उस डाकू को भी प्रभु जी ने कहा था, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। स्वर्गलोक नहीं लिखा है, सुखलोक। यू विल बी विथ मी इन द पैराडाइज। पैराडाइज, सुखलोक, स्वर्ग का निचला हिस्सा है, जहां पर आत्मा के साथ जुड़े प्राण विश्राम करते हैं, यीशु के दोबारा आने के समय का इंतजार करते हैं, जिससे कि उनके प्राण और आत्मा को तन पहनाया जाए। और जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तो यीशु वाया सुखलोक आएंगे, सारी आत्मा और प्राण को साथ लाएंगे और अपना अपना महिमा का शरीर पहनने का मौका देंगे और कहेंगे, चलो रॉबर्ट, तुम अपना शरीर पहनना, बीबी के अंदर मत घुस जाना, और तुम्हारी बीबी तुम अपने ही अपने शरीर में जाओ। ना पापा के शरीर में मामा, ना मामा के शरीर में पापा आ सकते हैं। सबको अपना अपना शरीर पहनना पड़ेगा। गलती से कोई आत्मा किसी बाजू वाले के शरीर में पहन के नहीं चले जाएगी, नहीं तो ऊपर वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा। दिखता तो रॉबर्ट जैसे है, पर बोलता तो कविता के समान है। समझ में आ गई बात? ये सब कंफ्यूजन नहीं होगा, मालिक बड़ा सिस्टमैटिक है। तो सुख लोग यीशु के दोबारा आगमन के समय एक ही सेकंड में खाली हो जाएगा। सारी आत्माएं सुखलोक से अपना तन पहनने के लिए आएंगी और प्रभु मध्य आकाश में रहेंगे और कहेंगे, सब अपना अपना शरीर पहनो। उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई, ललकार का नहीं, प्रधान क्या है, मसीह, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 16वें पद में बाइबल हमें बताती है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। 3 चीज होंगी, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय नंबर 1 ललकार का शब्द, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, नंबर 3 तुरही फूंकी जाएगी। तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे हैं मसीह में होंगे, तो बचे हुए लोग बदल जाएंगे और बादलों में उठाए जाएंगे। आपको मालूम है, सुखलोक 1 ही मिनट में खाली होने वाला है और धरती लोक में जितने लोगों की आत्माएं सुखलोक में हैं, उन सारे लोगों की कब्रस्थान भी 1 ही मिनट में खाली होने वाली हैं। परंतु जो अधलोक में हैं, उनकी कब्र भी रहेगी और अधलोक भी बरकरार रहेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये खेल ड्रामा नहीं है। सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो नीचे जाने की तारीख तय है। हाँ, यहां पर बाइबल का प्रभु कहता है, जितने लोगों को महिमा की देह प्राप्त हो गई, जैसे यीशु को मुर्दों में से जिंदा हो उठने के बाद महिमा की देह प्राप्त हो गई थी, ऐसे महिमा की देह प्राप्त किए हुए लोग नए यरूशलेम में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के एरिया में हवा में लटकने वाले घरों में जाकर के निवास करेंगे। ओह माय गॉड, उसकी तैयारी तो होती ही नहीं है, उसके विषय में कोई खोजता ही नहीं है। नहीं, हम जब कभी कोई बाबा मर जाते हैं ना, दादाजी, हम कब्रस्तान में ले जाते, तो हम जैसे पादरी लोग कहते हैं, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू अपने दास को बुलाने से प्रसन्न रहा, है ना। तो प्रभु कहते हैं, ठहर जा, क्या बोला तूने? अपने दास को? ये अपनी पत्नी को छोड़ के ऑफिस में गर्लफ्रेंड बनाया, मेरा दास कहां से हुआ रे?
ठीक है कि नहीं? ये पोर्नोलॉजी देखने वाला मेरा दास कहां से हो? रात के 12 बजे से 3 बजे तक क्या गड़बड़ करता तू? और वो भी दीवार की तरफ डिस्प्ले कर लेता है, बीबी को सोने देता है। और ऊपर वाले को क्या मोतियाबिंद हो गया है? ये परमेश्वर का दास है, चर्च की जमीन बेच दिया, परमेश्वर का दास है, चंदे के धंधा करता है, परमेश्वर का दास है, चंदे में से 2-2 हजार की नोट गायब कर देता है गिनते गिनते, परमेश्वर का दास है। कंफ्यूजन। हमारा विश्वास है जब तू आएगा तब इन्हें जिंदा करेगा, तो प्रभु कहेंगे ग्रेट कंफ्यूजन, इसको जिंदा तो करने वाला नहीं हूं मैं, ये कहां से जिंदा होगा? है यहां प्रॉपर्टी बेचा, वहां भी बेचेगा, वहां भी प्लाटिंग करेगा ही जाके। बड़े मुश्किल से तो स्वर्ग से मैंने ना ये सब कबाड़ियों को निकाल के अलग किया, और फिर से तेरे कहने से ऊपर ले लूंगा। नहीं सुनता ये वाली दुआ तेरी। समझ रहे हैं बात? तैयारी करना पड़ेगा। कोई क्रिश्चियन कब्रिस्तान से कैप्सूल के समान कोई अंदर ही अंदर जाने का कोई अंडरग्राउंड रास्ता नहीं कि सीधे ऊपर पहुंच जाइएगा। इसलिए कोई क्रिश्चियन कब्रिस्तान में गड़ने का सपना मत देखे, उससे कोई रिजर्वेशन नहीं होता ऊपर का। और आज उसी के लिए जान दिए देते हैं, लिए लेते हैं। हम समाज में कब्रिस्तान और शादी के लिए तो जुड़े हैं, उससे हटके कोई आइडिया है क्या? मृत्यु फंड कटा रहे हो, कम से कम पुनरुत्थान फंड भी कटवा लेते। उस नगर में केवल वही प्रवेश करेगा जिसने महिमा की देह प्राप्त की है। और मैंने धरती के अंदर आज तक एक भी प्रचारक को यह सुनाते हुए नहीं सुना कि महिमा की देह पहनने की शर्त क्या है। हम तो कब्रिस्तान में कह दिए हमारा विश्वास है। प्रभु कहते विश्वास के द्वारा मुर्दा जिंदा होगा ही नहीं। बाइबल के किसी कोने में नहीं लिखा है कि विश्वास से मुर्दा जिंदा होगा। हमारा विश्वास है जब तू आएगा, अरे तू कर ले जितना विश्वास करना, मैं नहीं आता तेरे लिए मुर्दा जिंदा करने के लिए। मुर्दा जिंदा करने के लिए तो उसके लिए आऊंगा जिसने पहले आगमन की आइडियोलॉजी को व्यवहारिक रूप में किया है, जिसने अजर और निर्मल मिराश, हाँ हालेलुया। इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 28 पद। थोड़ा हो सकता है आज किताब खोलने की कसरत लग रही, पर आइडिया जरूर ले लेना, दूसरा प्रचारक ना समझाएगा तुम्हें। यहां इफिसियों की किताब के 5:26 में लिखा है, और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमारे पीछे बोलिएगा, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष है। तेजस्वी कलीसिया, जोर से तेजस्वी कलीसिया 3 बार बोलिएगा, तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया। तो आप ही बताइए कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में क्या अंतर है? चर्च एंड द ग्लोरियस चर्च। और चर्च और या कलीसिया को मलयालम में कहते, थोड़े थोड़े शब्द याद है, मलयाली नहीं आती। मलयालम में चर्च या कलीसिया को कहते हैं सभा। और यहां पर जो तेजस्वी कलीसिया है उसके लिए मलयालम में जो शब्द काम में लाया गया है तेजसिंड सभा और तेजसुल्ल सभा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सभा एंड तेजसिंड सभा और द तेजसुल्ल सभा? क्या अंतर है कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चर्च एंड द रेडिएंट चर्च? धरती की जितनी डिक्शनरी है खोज करके देख लो, इसका उत्तर कहीं मिल जाए तो आना हमारे पास। आज कलीसिया और तेजस्वी कलीसिया में अंतर ही समझ में नहीं आता है। कलीसिया वो है जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, कलीसिया वो है जिसने बपतिस्मा ले लिया,
कलीसिया वो है जिसने पवित्र आत्मा पा लिया। कलीसिया वो है जो भूत निकालती, चंगाई करती है, बड़े भविष्यवाणी करती है। परंतु तेजस्वी कलीसिया वो है जो इन सब बातों के साथ साथ अपनी जिंदगी में ये 4 बातें रखती है। नंबर 1 कि वो निष्कलंक है। नंबर 2 उसमें झुर्रियां नहीं है। नंबर 3 कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है ऐसा वाला मन होना चाहिए। नंबर 4 पवित्र भी होना चाहिए। नंबर 5 निर्दोष भी होना चाहिए। निर्दोषिता, पवित्रता, बिना झुर्री के, बिना कलंक के, परमेश्वर का स्थान आपकी जिंदगी में कोई ना लेवे, ऐसा वाला कलीसिया का व्यवहारिक रूप तेजस्वी सभा है। आज तो कलीसिया में बीड़ी भी चलती है, अन्य भाषा भी बोलते हैं और पत्नी को भी दनादन देते हैं, भूत भी निकालते हैं और दिन में दीदी को रात को बीबी बना लेते हैं। ऊपर वाले की आंख को क्या मोतियाबिंद हो गया है? अरे हमने अपनी नंगी आंखों से देखा, यहां गाने बजाने वाले उधर नीचे गए और एक दूसरे को चूमने चाटने लगे। आंखों की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां तक तो भविष्यवक्ताओं ने चैलेंज कर दिया, जा तू रात भर भोग लगा किसी लड़की के साथ, सुबह आ, एक प्रार्थना सिखाऊंगा, दूसरे दिन नाम पुकारने लगेगा तू। ऐसे ऐसे नबी हमारे देश में हैं। मैं परदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अरे कलंक से भरा हुआ है। इसका मतलब है आज हमारे पास वरदान हो सकते हैं, आज हम नाम पुकार सकते हैं, आज हम चमत्कार देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, परंतु यह मेरा परिचय नहीं है। यह तो विश्वास का कमाल है, परमेश्वर की मजबूरी है। हमने विश्वास किया है इसलिए चमत्कार हुआ है। साइंस एंड वंडर्स इज नॉट माई इंट्रोडक्शन। यदि मुझे महान सेवक, मुझे परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ काम में ला रहा है, वो मेरा परिचय नहीं है, मेरी महानता नहीं है। मेरी महानता तो पर्दे के पीछे समझ में आती है, जहां खुदा बाप मेरी कल्पनाओं के अंदर में शुद्धता और अशुद्धता के बीच में जज करता है। हम एक दूसरे के लिए युक्तियां कर रहे हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। कौन बोला हम निर्दोष? सभा हो सकते हैं, हम कलीसिया हो सकते हैं, रजिस्टर में नाम हो सकता है, प्रभु भोज ले सकते हैं, अन्य भाषा बोल सकते हैं, 9 वरदान भी काम में ला सकते हैं, परंतु पर्दे के पीछे में भी काला पीला हो सकता है। यह है कलीसिया। परंतु तेजस्वी कलीसिया बड़ी भयानक चीज है। यदि किसी को रात को गलत सपना आता है तो उसका भी हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब हम देखते हैं, दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना मैडम आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना दी आती है। जब हम जागते हैं तो दुनिया दिखती है, जब हम आंख बंद करते हैं तो कल्पना दी आती है, और जब हम सो जाते हैं तो सपना दी आती है। इनसे हम परेशान हैं, 24 घंटे बिजी। इतना हैवी ट्रैफिक रहता है हमारे माथे में कि 1.5 मिनट भी प्रभु को सिर रखने की जगह नहीं। सूपा वेणियों के भौंसले हो, अरे क्या बोलते हैं, क्या है, सूपा वेणियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। तो क्या उसको सिर रखने के लिए हमारी कल्पना में कहीं जगह है? 24 घंटा हैवी ट्रैफिक, देखते दुनिया, आंख बंद करते कल्पना, सो जाते निद्रा में सपना। ये इतना हैवी ट्रैफिक है। अरे खुदा बाप की खोज कब करिएगा? खुदा बाप की खोज करने के लिए अपने दिमाग को भी तो 1.5 मिनट के लिए रेस्ट दे दो। आंख बंद करो। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।
प्रभु तेरा धन्य, अरे स्कूटर में तो चाबी छोड़ दिया, अब क्या होगा? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया, रबर रबर, अरे एटीएम से पैसा निकाला पर एटीएम का कार्ड तो अंदर ही है। दूध गैस के ऊपर और नॉब बंद किया ही नहीं, क्लिप लगा दी, क्लिप लगाए भी ना, कुंडे में मैंने ताली मार दिया और ऊपर से क्लिप लगा दिया, गए, आज ही आई है पगार। तुमको दुआ में ही कौन दिला रहा है ये याद? ट्रैफिक। परमेश्वर की खोज करने के लिए दिमाग की कल्पनाओं को ब्रेक मारना पड़ेगा। ये तेजस्वी कलीसिया ऐसे नहीं बनती। जुगाली कौन मारेगा? दुआ करते जाते हैं, बटन भी सेट करते जाते हैं और बिल्कुल टाई वगैरह भी सब करते चले जाते हैं, निपचते पैंट को भी ठीक ठाक कर लेते हैं हम लोग। है कौन खोजता है? ये खोज नहीं होती है, तुम्हारा दिमाग यही है, तुम्हारा मन यही है। एक के बाद एक कल्पना मैडम आती हैं और धुआं छोड़ के चली जाती, फिर आधे घंटे तक ऐसे ही ऐसे करते रहिएगा। ओह माय गॉड, सोचिए ना थोड़ा। जीवन छुपा है परमेश्वर में, कौन खोजता है? हम तो आते हैं, सुन के चले जाते हैं, हे पिता परमेश्वर जो भी बोलना है कह दो। आज खोजियों की कमी है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। जी हां, आज कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलने की जरूरत है। हम सभा हो सकते हैं। तेजस्वी सभा होने के लिए ये 4 क्वालिटीज चाहिएगी। यही तो आइडियोलॉजी है और इसी के आधार पर हमारे मुर्दे के जिंदे होने की कहानी टिकी हुई है। वह सभा को जिंदा नहीं करेगा, तेजस्वी सभा को जिंदा करेगा। वह कलीसिया को नहीं ले जाएगा, तेजस्वी कलीसिया को ले जाएगा। गॉड इज एक्सपेक्टिंग द रेडिएंट चर्च, नॉट द चर्च। चर्च में तो सकल कर्म का पाप होता है, सब प्रकार का बैर है, सब प्रकार का विरोध है। क्या नहीं है? वहां काले कपड़े में होता है, यहां सफेद कपड़े में होता है। वहां किसी और के नाम से होता है, यहां यीशु के नाम से होता है। मैं याजक होने के नाते यदि आप में से कोई याजक हैं, उनसे सवाल पूछता हूं, कितने कुंवारे लड़के लड़कियों को हमने सफेद कपड़े में शादी दिया है, जो विवाह के पहले दोहरे नहीं हुए? कितने याजकों ने सफेद गाउन में उन बिटियाओं को शादी दिया है जो वर्जिन थी, जिनका बॉयफ्रेंड के साथ सेटिंग नहीं था? इसके लिए कलीसिया ने कौन से हथकंडे अपनाए? एक प्रचारक का नाम बताओ, विवाह के पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा। क्यों मुंह में ताला मार के रखा है आज की समाज ने? हम तो 14 से 18 साल के बीच में पति पत्नी जो शादी के बाद करते हैं उसकी प्रैक्टिस 15 साल से कर रहे हैं। और हम मां बाप लोग, तेरे को पसंद आई क्या? तू जिसके साथ बोलेगा वो तो 5 साल टेस्ट किया है तब ना आया है, समाज में पकड़ा गया तब। उसकी मजबूरी है शादी करना। हाय, अरे नापाक पापियों, कम से कम अपनी जिंदगी में पश्चाताप कर लेते, तब शादी करते तो तुम्हारी औलादें आशीषित होती। आज गुंडे पैदा हो रहे हैं परिवार के अंदर में, क्योंकि विवाह के पहले व्यभिचार में तुम 5 साल रहे हो और उसके नतीजे औलादें नापाक हैं। इसलिए हमारी दुआओं से ये बच्चे नहीं ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वे अशुद्ध दशा में पैदा हुए हैं। कौन उठाएगा इसकी आवाज? कौन कहता है ये कलीसिया के मेंबर हो सकते हैं? जब पति रहता है तो नंबर वाला मोबाइल काम में लाते हैं, जब पति ऑफिस में चला जाता है साड़ी के नीचे से एंड्रॉइड मोबाइल निकलता है, जिसका नंबर आज तक पति को पता नहीं है। ये कौन सा प्राइवेट बिजनेस चल रहा है तुम्हारा?
रात को पढ़ने के बहाने हम क्या जाते, हमको स्टडी रूम चाहिए और सो जाते। चद्दर ऊपर से भी सिर में भी दबाते, पैर में भी दबाते और बाजू भी दबाते, आजू भी दबाते, जिससे कि जबरदस्ती कोई खोले तो आइडिया हो जावे। फिर मोबाइल रख लेते, फिर ऐसा ही वाला तार यहां से निकलता, एक दो कानों में ढक्कन और फिर छोटा सा ऐसे ही वाला रहता है और रात के 12 बजे चलता है, फुसुर 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 फुसुर। और पप्पा देखते हैं, अरे बाप रे बिटिया शवासन में है। और उधर पापा देखते, अच्छा बेटा भी शवासन में है, डीप स्लीप में है। पता चला रात के 12 से 3 बिजनेस चल रहा है, नंगी नंगी बातें चल रही हैं। क्या बताऊं, ऊपर वाले को क्या दिखता नहीं? मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात करता हूं। जिस बाप ने अपनी ग्रेजुएटी से तुम्हारे लिए स्टडी रूम बनाया, उसी स्टडी रूम के आगे बेटे ने क्या लिखा? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। गया बेटा बाप, खटखटाई, बेटा अंदर से कुल्ली लगी। पढ़ रहे हो तो अंदर से क्लिप लगाने की क्या जरूरत है? जरूर सेटिंग चल रही है तुम्हारी। बकरी बेच बेच के एंड्रॉइड मोबाइल दिए थे मां बाप हमको। 2 घंटे की क्लास चलती थी, लड़का 7 घंटे हाथ में मोबाइल रखा है। बेटा इंटरनेट में पढ़ाई कर रहा है। वाह। आज हमारी युवा पीढ़ी के हाल इतने ज्यादा खराब हैं। आज 7 साल के बाद से बच्चे को पोर्नोलॉजी की वेबसाइट खोलने का पूरा आइडिया हो जाता है। और धरती का एक भी प्रचारक इस बात पर प्रकाश नहीं दे रहा है, ना डांट मार रहा है। कैसे कलीसिया जाएगी ऊपर, ये बताइए। युवा पीढ़ी, आज एक पापा और एक मामा अपने लाल का नाम बताओ जिसको कहे बेटा मोबाइल दे दे, और उसी समय उसने टर्न ऑफ किया और पापा के हाथ में मोबाइल दे दिया हो। ऐसे वाले बच्चे का नाम बताओ जो एक ही बार सुनने के बाद मोबाइल आपके हाथ हैंड ओवर कर देता है। मेरी बात सुनो, ऐसे मामा पापा अपने लाल का नाम बताओ जिसमें आपने कहा बेटा मोबाइल बंद कर दो, पापा को दे दो। यस पापा, और तुरंत उसने टर्न ऑफ किया और आपके हाथ में दे दिया। ऐसा वाला बेटा बोलो ना, बोलिए 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 बोलिए। अरे आपकी औलादें तो आपके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। और ज्यादा तनाव दोगे तो मोबाइल पटकेगा और सीधे रोड में जाके कहेगा मेरे मामा पापा मेरे को बहुत सताते हैं, मोबाइल नहीं देखने देते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। पागल हो रहे हैं बच्चे। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। कलीसिया में शेष नाग बढ़ पल रहा है। जब बच्चों के ये हाल हैं तो जवानी 18 से 22 के बीच आ गई तो तुम क्या कुकृत्य करोगे, मैं क्या बताऊं। जब बदन में गर्मी समाती है तब 16 के बाद में आदमी उस घोड़े के समान रहता है जिसमें लगाम नहीं लगाया जा सकता है। ये बैठे जरूर हैं आपके बाजू में, परंतु इनका चित्त तो घोड़े के समान घास खाने गया है। Who will tell you the truth? ये कलीसिया है। सपना देखना बंद करें कि हमारा प्रभु आएगा, हमारा विश्वास है वह हमें अपने साथ ले जाएगा। अरे हट, फालतू की बात। मोबाइल देखने वालों को नहीं ले जाता वो, गर्लफ्रेंड बनाने वालों को नहीं ले जाता वो। और यदि गलती हो भी गई है तो माफी मांगो। जिसको पत्नी बना के बैठे हो, 5 साल तुमने उसके शरीर के साथ शोषण किया है, वो भूल गए तुम। विवाह के पहले 5 साल इलीगल रिलेशनशिप थे। अब शादी हो गई तो ठीक है, 4 बच्चे हो गए हैं, परंतु उसका कर्जा तो अभी भी तुम्हारे नाम पर है ना। विवाह के पहले जो छूछाड़ छोड़छाड़ छेड़छाड़ की थी उसकी माफी मांगी थी आपने बाप से, वो तो कर्जा बैलेंस में है ना। कौन बोला ऊपर जाने की तैयारी हो गई हमारी? रिपेंटेंस तो नहीं हुआ, उसमें धार्मिकता वास करेगी। सॉरी टू से, थोड़ा सोच के देखो। जो पहले आगमन की आइडियोलॉजी पर चिंतन करेगा वह सेकंड कमिंग में महिमा की देह प्राप्त करेगा।
और यदि हमने दूसरे आगमन में प्रवेश करने की तैयारी की मनसा रखी है तो निर्मल नहीं, अमर, निर्मल और अजर मिरास का चिंतन होना चाहिए। यहां एक दीदी खड़ी है, कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। इधर से पंखा चला, थोड़ी सी कुर्ती उड़ी तो अपनी नजर कहां? बिटिया है वो हमारी, उसकी कुर्ती पर उड़ने दो, फिर देखना भूखे शेर की तरह हम झांकते हैं। हमारा दृष्टिकोण गंदा है, बदलाव नहीं हुआ, वहां दोष है। हम कितने ही बुजुर्ग हो जाएं, उड़ते पल्लू को देखते बराबर नजर कहीं और जाती है। हम हारे हुए हैं, हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मलयालम में बहुत अच्छा शब्द कहते इंद्रिजयम, अर्थात इंद्री के ऊपर जिसने जय प्राप्त किया है वही है निर्दोष। कहां है कलीसिया जो तेजस्वी कलीसिया में बदल गई है? चमत्कार हो सकते हैं परंतु विवेक में मैलापन है, अशुद्धताएं हैं, अपवित्र दाग हैं, झुर्रियां हैं। यीशु के आगमन के समय कठिनाई होगी। ऐसे समय में आप लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई वाले नगर में जो हवा में लटके हुए बंगले हैं वहां का सपना देखना निरी अज्ञानता पूर्वक रवैया होगा। मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाऊंगा, उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा प्रकाशित वाक्य के अंदर में लिखा है। अब हम